प्रदेश में चुनावी माहौल जम गया है। स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो गए हैं। जिन 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, उनमें से एक लोकसभा सीट नागौर की भी है। पिछली बार जहां हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन था, वहीं इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं और वहीं दूसरी तरफ मिर्धा अब बीजेपी के साथ हैं। देखिए क्या है इस बार नागौर के लोकसभा समीकरण। नागौर में एक बार फिर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला। 2019 में भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच था मुकाबला। तब ज्योति मिर्धा कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल थे बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी। बदली परिस्थितियों में आज ज्योति मिर्धा है बीजेपी की उम्मीदवार। हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार नहीं राह आसान। ठीक 2019 की तरह इस बार भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का सीधा मुकाबला नागौर लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के गठबंधन उम्मीदवार थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस प्रत्याशी थी। इस बार मामला बिल्कुल विपरीत है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी है तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन उम्मीदवार। ऐसे में नागौर हॉट सीट बनने के साथ ही मुकाबला भी रोचक हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला भी है। वैसे तो नागौर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस किले को ढहा दिया है। आप चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस गठबंधन के साथ आए। हरिंदर जी और इनको धन्यवाद दूंगा कि इन सबने पैरवी करी कि अलायंस होना चाहिए। बिंदु जी भी बैठी यहाँ पे, इन्होंने भी कहा कि अलायंस हो, गठबंधन हो, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। और जनता की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन हुआ। और अब मैं आपके बीच आया हूं, मैं नया नहीं हूं, सब आप जानते हैं। पूरा आशीर्वाद पूरी पंचायत के अंदर सर्व समाज लड़ने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजना, जिसने नागौर का सम्मान देश में बढ़ाया और जवान किसान के लिए, किसानों के लिए मोदी की सत्ता छोड़ी, सड़क पाया। और जवानों के लिए भी अग्निवीर अग्निपथ योजना का विरोध अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने किया। और जवानों की जीत भी उस मामले के अंदर शीघ्र ही होने वाली है। ये खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। आजादी के बाद 1952 से 2019 तक नागौर लोकसभा सीट पर कुल 17 आम चुनाव और 2 उपचुनाव हुए, जिसमें सबसे अधिक 11 बार कांग्रेस को ही जीत मिली। 1952 के पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जीडी सोमानी जीते। उसके बाद 1957 में कांग्रेस के मथुरा दास माथुर और 1962 में एसके डे कांग्रेस के सांसद चुने गए। नागौर की राजनीति में आजादी के पहले से ही मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा है। बलदेव राम मिर्धा ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मारवाड़ किसान सभा स्थापना की, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मध्यस्थता के बाद किसान सभा का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद बलदेव राम मिर्धा के बेटे रामनिवास मिर्धा और उनके ही परिवार के नाथूराम मिर्धा का नागौर की राजनीति में लगभग 6 दशक से प्रभुत्व बना हुआ है। 1971 से 84 तक नाथूराम मिर्धा कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1984 में एक बार रामनिवास मिर्धा और फिर नाथूराम मिर्धा 1996 तक सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद बेटे भानु प्रकाश मिर्धा बीजेपी सांसद बने, जिसके बाद 2009 में एक बार नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा पहली बार सांसद चुनी गई। और 2014 से लगातार 2 बार हार का सामना कर रही मिर्धा 2023 में बीजेपी में शामिल हुई। मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इक्वेशन है वो इस बार हमारे पक्ष में है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने हर बार अपना नया पेतरा इस्तेमाल किया है। 2014 में आए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, खुद की जमानत जब्त कराई, लेकिन 74,000 वोटों से हम चुनाव हार गए थे उस समय। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि यह तासीर मैच नहीं करती है दोनों कैंडिडेट और पार्टी की, और बात सही साबित हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी वो गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज तीसरी बार अगर ये मौका आ रहा है और अगर उन्होंने इस बार गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करा है, मुझे नहीं लगता कि काट की आंधी बार बार चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता अच्छा मत और समर्थन देकर के ये सीट जो है बीजेपी के खाते में देगी। नागौर की राजनीति में धीरे धीरे मिर्धा परिवार का असर कम हो गया है, लिहाजा अब नई पीढ़ी अपने इस राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो वहीं नागौर और जाट राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने पिछले वर्षों में अपनी पकड़ जमाई और अलग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर 2018 का चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल ने 2018 में तो आरएलपी की 3 सीटें जीती, लेकिन 2023 में एकमात्र खिमसा सीट भी बहुत कम मार्जिन से जीत पाए।
2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन कर मोदी लहर में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला इस बार भी कड़ा और रोचक हो गया है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा फिर से आमने सामने हैं, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ज्योति मिर्धा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है। हनुमान बेनीवाल के पार्टी का ग्राफ लगातार विधानसभा के 2018 के चुनाव से इस बार 2023 में घटा है। ऐसे में ना परिस्थितियां हनुमान बेनीवाल के सामने अनुकूल है और ना ही ज्योति मिर्धा के सामने। ज्योति मिर्धा भी मिर्धा परिवार की राजनीतिक विरासत की लड़ाई लड़ रही है और हनुमान बेनीवाल इस बार फिर से एक और एक 11 करने के चुनावी मूड में है। हनुमान बेनीवाल ने जब इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव लड़ा तो 1.5 लाख मत 2014 में प्राप्त किए थे, लेकिन जब बीजेपी के गठबंधन से लड़े तो 6.5 लाख मतों से विजयी हुए थे। इस बार फिर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया है और एक का साथ लेकर 11 करने के मूड में है, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल को फिर से सफलता मिलेगी? वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस।